री-नीट एग्जाम 2026 MBBS इन अब्रॉड 2026। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। ऐसा है कि सबको, पेरेंट्स को और बच्चों को पता चल गया कि नीट का एग्ज़ाम जो इस साल हुआ था 3 मई को, वो कैंसिल हो गया। और कैंसिल होने के बाद अभी उसकी नई डेट जो आ चुकी है 21 जून को ये द्वारा कंडक्ट होगा, री-नीट एग्ज़ाम होगा जिन्होंने MBBS और BDS या वेटनरी इंडिया से करनी है। तो नीट एग्ज़ाम कैंसिल होने के रीज़न यही है कि पेपर लीक हुआ। और अभी NTA ने नीट वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि कोई भी इसकी द्वारा फीस नहीं लगेगी। आप अपना जो नीट का सेंटर है उसको चेंज भी करवा सकते हैं और आने वाले टाइम में जो आपका ये नीट एग्ज़ाम है मतलब ऑनलाइन होया करेगा, ये भी उन्होंने बताया है। तो ये देखिए कि ये जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये कितने बच्चों को डील करती है। 21 लाख स्टूडेंट्स ने, मतलब 21 लाख समथिंग, 21 लाख आई थिंक सो 70 या 75 हज़ार स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था। 21 लाख स्टूडेंट्स को हैंडल करना कोई ईजी नहीं है। और अभी कैंसिल होने के बाद बहुत सारे बच्चों के अंदर डाउट्स है, पेरेंट्स के अंदर डाउट्स हैं। अगर ये कैंसिल हुआ है तो मैं ये कहूँगा कि पेशेंस रखें और गवर्नमेंट जो फर्दर इंस्ट्रक्शंस देती हैं उसके अकॉर्डिंग आप फर्दर स्टेप लें। किसी के मोटिवेशंस में आकर अपना नुकसान ना कर लें कि धरने देने स्टार्ट कर दें, फलाना करना स्टार्ट कर दें। तो मैं ये नहीं है कि मैं BJP के साथ हूँ या मैं आप वालों के साथ हूँ या मैं कांग्रेस का हूँ, बट मैं ये कहूँगा कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और आपके बच्चों ने आगे फ्यूचर में बहुत कुछ देखना है। और 21 लाख 22 लाख स्टूडेंट कम नहीं है। हमारे घर में अगर 10-12 लोग मेहमान आ जाते हैं तो हमें उनको हैंडल करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो 21-22 लाख स्टूडेंट्स को कितनी सिस्टमेटिकली हैंडल करती है गवर्नमेंट। चलो अब कैंसिल हुआ है तो गवर्नमेंट ने उसके लिए कहा है कि दोबारा ये लेंगे बच्चों का एग्ज़ाम। अभी एग्ज़ाम के बाद बच्चों ने फिर डिसाइड करना है कि उनकी कट ऑफ कैसे आई है, कहाँ कहाँ पर उनको एडमिशन मिलेगा। तो ये देखिए कि जो नीट का एग्ज़ाम है आप अप्रोक्स इसके 5400 सेंटर बनते हैं 500 से ज़्यादा सिटीज़ के अंदर। फॉरेन में भी आई थिंक सो इनके 15-16 लोकेशंस हैं जहाँ पर फॉरेन में भी सेंटर बनते हैं, वहाँ पर भी बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं। इसकी फीस भी बच्चों ने पे की थी, आई थिंक सो 1000 से लेकर 1700 तक की है। जनरल वालों के लिए 1700 है, कोई SC/ST है उनके लिए 1000 लगता है। और इवन जो फॉरेन में इस नीट एग्ज़ाम को भरते हैं उनको अप्रोक्स आई थिंक सो 9000 रुपीज़ इसकी एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ती है। तो मेरा मुद्दा ये है कि अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दे दिया है, जहाँ अभी देना है, जहाँ लास्ट ईयर दिया था, फॉरेन में अगर आप MBBS करने के लिए जा रहे हैं तो आप सोच समझ कर फर्दर स्टेप लें। क्योंकि MBBS और BDS के नाम पर बच्चे, पेरेंट्स डेस्परेट रहते हैं और गलत लोगों के ट्रैप में आ जाते हैं और छोटी छोटी कंट्रीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाकर अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं। तो MBBS के नाम पर जो पेरेंट्स हैं ईजीली लाखों रुपए सामने वाले को, चाहे मेरे जैसा कोई एजेंट है, चाहे कोई चलता फिरता है, उसको दे देते हैं। सबसे पहले आपने डॉक्टर बनना है तो आपकी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर जुलूस निकालते हैं कि नीट मेरा हो गया है कैंसिल, तो अभी ये होना चाहिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसे फॉरेन में भी जाना है तो आपकी रिसर्च भी प्रॉपर होनी चाहिए। वहाँ पर किसके अगेंस्ट आप धरने देंगे अगर आप गलत कंट्री के अंदर चले जाते हैं, गलत यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं। तो वहाँ पर आपकी रिसर्च बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आप डेवलप कंट्रीज़ में MBBS करने की कोशिश करें। कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन सी टॉप कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको MBBS और BDS इंग्लिश में मिल पाए। तो हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो बच्चे अमूमन कहाँ पर जाते हैं। जॉर्जिया बड़ा प्रमोट हो रहा है, कोई अर्मीनिया, कोई अजरबैजान, कोई रशिया, कोई चाइना, कोई कजाकिस्तान, कोई तुर्कमेनिस्तान, कोई किर्गिस्तान, कोई ईस्ट तिमोर जैसी छोटी छोटी कंट्रीज़ के, कोई नेपाल, कोई बांग्लादेश, ऐसी कंट्री। ये देखिए पाकिस्तान में भी बच्चे MBBS करने के लिए जाते हैं, अफगानिस्तान तक बच्चे, श्रीलंका में बच्चे MBBS करने के लिए जाते हैं। बस यही है, दौड़ लगी हुई है किसी तरीके से मुझे कहीं पर सीट मिल जाए। तो एटलीस्ट कंट्री का स्टेटस जरूर चेक करें, क्या वो डेवलप्ड है,
जहाँ अंडर डेवलपिंग कंट्री है या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, एटलीस्ट उसकी ये चीज़ों को जरूर चेक करें। इवन उसको करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या वहाँ की जो डिग्री है वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, क्या उस कंट्री की जिससे आपने एमबीबीएस की है वहाँ से एमबीबीएस करने के बाद आपको कितनी कंट्री की एक्सेसिबिलिटी है। एक्सेसिबिलिटीज क्या है कि अगर आपको नेपाल का लाइसेंस है आपके पास डॉक्टर का, तो कौन सी कंट्री आपको विदाउट लाइसेंस अनदर कंट्रीज में प्रैक्टिस के परमिशन देती हैं। ऐसी चीज़ों को जरूर चेक करें। अभी बांग्लादेश की एमबीबीएस है, वहाँ का लाइसेंस है आपके पास, तो कौन सी कंट्री में आप डायरेक्टली जाकर डॉक्टर प्रैक्टिस कर पाएंगे, कहीं पर भी नहीं कर पाएंगे। ऐसी चीज़ों को जरूर चेक करें। तो मैं यही कहता हूँ कि बच्चे के ड्रीम्स रहते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया जैसे, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में, जहाँ मैं यूएस जैसी, कनाडा जैसी कंट्री, यूके, आयरलैंड जैसी कंट्री में एमबीबीएस करूँ, तो वहाँ पर भी एमबीबीएस के ऑप्शंस हैं। लेकिन वहाँ का बजट जो साल का है 50-60 लाख रुपया साल का है, 3-3, 4-4 करोड़ रुपये की एमबीबीएस पड़ती है। और इवन उसके लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो बच्चे को ब्रेक करने पड़ते हैं। आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट है, कुछ कंट्रीज में बीएससी के बाद है। तो उसके बाद जो कंट्रीज आती हैं उनकी ओर तवज्जो करें। जैसे मैं शेंगन कंट्रीज की बात करूँ तो शेंगन में भी मैं कहूँ कि चेक रिपब्लिक की यूनिवर्सिटीज टॉप देखिए, गवर्नमेंट की कौन सी है, हंगरी की यूनिवर्सिटीज देखिए। इसी तरीके से आप रोमानिया, बुल्गारिया जैसी, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया जैसी, माल्टा की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आप देख सकते हैं। साइप्रस की तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिले एमबीबीएस के लिए, प्राइवेट में नहीं। मैं बार बार कहता हूँ प्राइवेट को अवॉइड करें। रोमानिया, बुल्गारिया जैसी, इटली में भी बच्चे डालते हैं हाईमेट के थ्रू, उसके चक्करों में भी बच्चे अपने लाखों रुपए फंसा देते हैं एजेंटों के हाथों में। ऐसी चीज़ों से आप जरूर बचें। हमारे पास अप्रोक्स इस तरीके से लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इस तरीके से 17 कंट्रीज हैं एमबीबीएस की जो शेंगन की है, जो यूएस के बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, आयरलैंड के बाद जो कंट्रीज आती हैं, ये वो कंट्रीज हैं जिनका वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन है इनकी एमबीबीएस का। और इनको डिग्री करने के बाद आपको बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म मिलते हैं जहाँ पर आज आप एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और खासियत की बात क्या है, हमारी जो सर्विस चार्जेस है वीज़ा ग्रांट होने के बाद है, मैं बार बार बताता हूँ। और यहाँ पर अभी आपने एमबीबीएस में एडमिशन भी लेना है ना कहीं पर, तो आपका एजेंट इंडिया में भी 5-5, 10-10 लाख रुपया मांगता है। फॉरेन में भी आपने कोई रशिया जैसी कंट्री में जाना है, वहाँ पे 50,000 लाख 2-2 लाख रुपया एडवांस में मांगता है। एडवांस में देंगे तो आप अपना सबसे बड़ा नुकसान करेंगे। वीज़ा जो है, जब तक आपको वीज़ा नहीं मिलता तब तक आपने जो पैसा दिया वो टोटली आपका रिस्क के ऊपर है। तो हमारे पास यही स्पेशलाइजेशन है कि आपका जो हमारे सर्विस चार्जेस हैं 80 से 90% जब बच्चे का वीज़ा ग्रांट होकर आता है, देयर आफ्टर वी आर टेकिंग, और हम कोशिश करते हैं कि आपको टॉप वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एमबीबीएस के लिए भेजें। तो अगर आपने नीट का एग्ज़ाम अभी देना है, जो अभी डेट डिक्लेयर हुई है 21 जून, उससे पहले भी आप एडमिशन ले सकते हैं अपने आई कार्ड के ऊपर जो आपको इशूड हुए हैं नीट के लिए। तो कुछ कंट्री में नीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आपका एम एमबीबीएस और बीडीएस या किसी भी मेडिकल प्रोग्राम में फॉरेन में जाकर पढ़ने का है, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।